और हमें तो इतना इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता, तो आप ज़रूर पढ़ सकते। इस वक्त मुश्किल हो गया, बात करनी भी नहीं आती। कुछ लोग बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन मुझसे तो बात भी नहीं की जा रही ना, मुझे तरीका ही नहीं आ रहा आपसे बात करने का। अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला भी सब बेहतर करे। आप बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी बहन भाई हमारे लिए दुआ करें, ज़रूरत है। और हमारा इस वक्त साया भी साथ छोड़ चुका है, इस वक्त कोई भी हमारे साथ नहीं है, कोई भी हमारे नज़दीक नहीं है। जो भी ब्लॉगर हैं, जो भी हम जिनको जानते हैं, तो आप भी सब मेरी फैमिली हैं, क्या आपको पता है ना, सबकी वीडियो लगाई है, हमने जिस सब जिस पे लोगों भी की मुश्किल वीडियो आई, लगाई, जिस पे मुश्किल आई हमने उनकी वीडियो लगाई। आज हमारे ऊपर वक्त इतना मुश्किल है, तो किसी ने फोन किसी तक ब्लॉगर नहीं ने, किया। किसी बहन भाई ने ये मुनासिब नहीं समझा कि लाद तो लाद होती है, चाहे इंसान तो इंसान रह गया, जानवर को भी अपनी लाद जो होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है। तो इस वक्त सुफियान अपनी तकलीफ भूल मैं चुके हैं, मैं भी चुका हूँ। मुझे तो मुझे यही समझे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। कि लीना बेटी जो लीना है, बेटी की तकलीफ जो है ना, ये मुझे अब ना बर्दाश्त से बाहर है मेरे।
नाम पे ही है ज़्यादा देर तो बोल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सब बहन भाई को अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बेटी की टेंशन लगने के बाद अपनी टेंशन भूल गया हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। रात को पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि गुजरात हॉस्पिटल में हम गए और गुजरात हॉस्पिटल में से हमें ये रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट में ये जो टिक मार्क की है इसमें बता रहे हैं कि कुछ ना अलीना बेटी का भी ना किडनी का प्रॉब्लम है, दोनों किडनी का प्रॉब्लम बनता है और इसकी वजह से फिर और ये डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें लिखा है कुछ टेस्ट और लिखे हैं, हमें तो पढ़ना नहीं आता क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जानते। ये अभी जा रहे हैं हम अजीम अल्ट्रासाउंड वालों के पास और वहाँ से इसके ये जो टेस्ट रहते हैं ना बकाया ये भी करवाएंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे, फिर पता चलेगा कि अल्लाह माफ़ करे कि क्या मसला है, क्या वजह है जिसकी वजह से लीना बेटी के हाथ और पाँव सूज जाते हैं। और यहाँ दिखाए इस वक्त पाँव कितने सूजे हुए हैं कि ये इस वक्त फूल चुके हैं, पाँव भी फूल चुके हैं और हाथ भी फूल चुके हैं। इस वक्त ये इतनी सूजन हो चुकी है इस वक्त। और इस वक्त का जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर इस वक्त फिर से डाउन हो गया, कभी हाई हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। और आप दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी को आराम हो, शफा मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी आपको हॉस्पिटल में। अगर वहाँ पे वीडियो बन सकी तो ज़रूर आपको बताएंगे और ना बन सकी तो माजरत करा के ज़रूर मिलेंगे। हॉस्पिटल में गए थे, अल्ट्रासाउंड करवाई है अजीम अल्ट्रासाउंड वालों से, ये रिपोर्ट है। और बात तो करनी हो नहीं रही और बीमारी अलीना की भी बहुत बड़ी आ गई हमारे सामने, क्योंकि जब तमाम रिपोर्टें हुई हैं तो फिर पता चला कि बीमारी कौन सी है। पहले तो ये छोटी रिपोर्टें थीं, ये जो डॉक्टर करवा रहे थे हमसे, और ये वाली रिपोर्ट भी थी। और इस वक्त ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई हमारे सामने और एक रिपोर्ट ये भी लगी है। ये तो खैर रिपोर्ट नहीं है, ये तो डिस्चार्ज रिपोर्ट है ना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है।
अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आपको पढ़ा देते हैं, जो बहन भाई पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लें। और हमें तो इतना इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता, तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो स्टॉप हो तो यहाँ पे स्टॉप करके ना आप पढ़ सकते हैं। और हमें तो डॉक्टरों ने यही बताया कि बस आप ना दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो आपको पता है अपनी दवाई दिए बगैर तो भेजता ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ दे के भेजता है। तो आराम आना या ना आना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और कभी कभी कफ से भी शफा मिल जाती है, कभी लाख लगाने से भी शफा नहीं मिलती। तो जितने भी मेरे बहन भाई हैं आप सब दुआ करें, अलीना बेटी के लिए भी और मेरे लिए भी। जो मेरी बीमारी थी वही अलीना बेटी की भी बीमारी निकल पड़ी। परेशानी ली, ज़हन पे टेंशन ली इसने, और टेंशन लेने की वजह से इसको भी मसला बन गया। और कभी कभी कहते हैं ना कि जो किसी की टेंशन ले ना तो वो खुद पे भी हो जाता है। और आप हमारे सब बहन भाई हैं, तो हम जब भी कभी परेशान हो जाते हैं तो यही कहते हैं कि चलें, अल्लाह का शुक्र है आप सब इतनी प्यारी फैमिली है हमारे साथ। तो कहते हैं ना दुआ में बहुत असर होता है, दुआ में बहुत ताकत होती है, और दुआ जो है इंसान की तकदीर को बदल देती है। तो हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो हमने तो कभी नहीं था सोचा कि इतना मुश्किल वक्त आ जाएगा, तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमने तो यही सोचा था चलें, कितने सालों से किसी के घर में रह रहे हैं, तो चलें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था, चलें अपना घर जितना भी बन जाएगा, जो बाकी रह जाएगा वो फिर आस्ता आस्ता करके घर बन जाएगा। घर बनते बनते तो इंसान की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन मेरे अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला को, हमारे हक़ में यही मंजूर था। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो करता है इंसान के लिए बेहतर करता है। तो जो भी हमारे पास पैसे थे हम अपने घर में लगा चुके हैं। ना ही सफियान का पता था कि सफियान को भी इतना बड़ा मसला हो जाएगा, और साथ में अभी आपके भाई का इलाज जो है चल रहा है, और लीना बेटी की भी इतनी मुश्किलें जो हैं हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इंसान अपनी तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है ना। तो आप मेरे बहन भाई हैं, जाहिर सी बात है आप भी औलाद वाले हैं, तो आपको पता है ना कि जब भी किसी औलाद को कोई मसला बनता है, कोई तकलीफ़ होती है, तो वालिदैन ये दुख जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो साथ में हालात भी इतने टफ है कि आप सब बहन भाइयों के सामने है, हमारी मेहनत भी, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जितना भी हमें दिया, हम अल्लाह के दिए में खुश हैं। पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कमेंट पढ़ के मैं आपके यकीन करेंगे था कि सब बहन भाइयों ने हमारे लिए दुआएं लिखी और दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया आपने। तो आप में से जितने भी हमारे बहन भाई हैं ना, जो हमसे चाहत रखते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं ना, हमारे लिए ना खसूसी दुआएं करें। और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे और मेरी बेटी को भी सेहत दे। और जो कुछ बहन भाई साहब हैसियत भी है, अगर उनके पास सपोर्ट के लिए भी हो तो हम आज सपोर्ट मांगते हैं। पहले तो मैं अपने लिए मांगी थी सपोर्ट, अब अपनी बेटी के लिए भी मांग रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दोनों एक ही मर्ज़ में मुब्तला है और दोनों की मर्ज़ छोटी नहीं है, बड़ी मर्ज़ है। और हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हो गया, बात करनी भी नहीं आती। कुछ लोग बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन मुझसे तो बात भी नहीं की जा रही, ना मुझे तरीका ही नहीं आ रहा आपसे बात करने का। अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला भी सब बेहतर करे। आप बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी बहन भाई हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी बहन भाई तकलीफ़ में होता है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो यकीन करें कि जितनी हमारी औकात है, हम अपने औकात से बढ़कर उस बहन भाई के नज़दीक चलते हैं। कोई भी मुश्किल में होता है, कितने भी अगर हमारे साथ जितनी भी फैमिलियाँ अटैच है, जैसे कि यूट्यूबर है या और हमारे अपने ज़ाती बहन भाई भी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। हाँ, किसी की तकलीफ़ को, जिसको भी तकलीफ़ हुई, हमने अपना पूरी ताकत अपनी लगा के उसके साथ अपनी औकात से भी बढ़कर उसका साथ दिया।
اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارا اس وقت سایہ بھی ساتھ چھوڑ چکا ہے. اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ دیکھیے، نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے نزدیک نہیں ہے. جو بھی بلاگر ہیں، جو بھی ہم جن کو جانتے ہیں، تو آپ بھی سب میری فیملی ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے نا، کہ سب کی ویڈیو لگائی ہے، ہم نے جس سب جس پہ لوگوں بھی کی مشکل ویڈیو آئی، لگائی، جس پہ مشکل آئی ہم نے ان کی ویڈیو لگائی. آج ہمارے اوپر وقت اتنا مشکل ہے تو کسی نے فون کسی تک بلاگر نہیں نے، کیا. کسی بہن بھائی نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ لاد تو لاد ہوتی ہے، چاہے انسان تو انسان رہ گیا، جانور کو بھی اپنی لاد جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. تو اس وقت سفیان اپنی تکلیف بھول میں چکے اپنی ہیں، میں بھول بھی چکا ہوں. مجھے یہی سمجھے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں. کہ لینا بیٹی جو لینا ہے، بیٹی کی تکلیف جو ہے نا، یہ مجھے اپنا برداشت سے باہر ہے میرے. تو ہم اپنے بھی قسم لے لیں، جتنے بھی اپنے بہن بھائی ہیں ہمارے خونی رشتے، ہم ان کے لیے بھی جتنا کچھ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ. جب بھی کسی کو رات کو ہماری ضرورت پڑی، ہم دونوں ہسبینڈ وائف وہاں پہنچے. جو کوئی جس ولیج میں ہم 15 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے ہمسائے وغیرہ ہے، جس کسی کو بھی ہماری ضرورت پڑی، جو جتنا بھی ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں، ہم دل سے آئے، خوشی سے آئے. کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کسی کے کام آ سکے. تو دعائیں آپ جو بھی میرے بہن بھائی دیس پردیس میں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے بہن بھائی پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، یقین کریں میں سب بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی میرے بڑے چھوٹے میرے بچے جو ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب اپنے فیملیوں کے ساتھ سکون والی اپنی زندگی گزارے. اور جو کوئی میرا بہن بھائی میری طرح پریشان ہے کسی آزمائش میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی آزمائشوں کو ختم کرے. آمین. تو سب کو اپنی فیملی سمجھتے، اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ سب سے اپنا دکھ درد شیئر کیا، کیونکہ بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائے نا. یہ نہیں کہ ضروری خونی رشتے جو ہوتے ہیں وہی صرف ہمارے بہن بھائی ہیں، نہیں. جب یہ دنیا میں گزرے تو دنیا میں دیکھا کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ احساس کے ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ سب بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں. اتنی ساری اپنے بھائی سفیان کو دعائیں دی. آپ سب کا یقین کریں بہت بہت شکریہ میرے ہم نے بہن کبھی بھائی. بھی آپ کو بیگانہ نہیں سمجھا، اپنے سے لگ نہیں سمجھا. اپنے سے لگ نہیں سمجھا. اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہوتی تو ہم آپ سب کو اپنا آپ سمجھتے سب ہیں. کو اپنا سمجھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے تو ہیں. نہ ہی کبھی آپ سب بہن بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں، ساری ویڈیو میں جتنی بھی میری ویڈیو لگی ہیں دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی ویڈیو میں میں اور سفیان نے کسی ایک بہن بھائی کا، جو بھی ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، کبھی کسی بھائی کا یا بہن کا یا کسی بھی بیٹی کا نام نہیں لیا کہ وہ صرف اور صرف فلانی جگہ پہ ہماری بہن رہتی ہے، وہ بہت اچھی ہے. نہیں، میں اور سفیان آپ سب کو دل سے ذہن سے اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں، آپ سب کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں. ہمارے لیے آپ سب اہم ہیں. تو ہمارے دل میں آپ سب کے لیے بہت جگہ ہے، اور وہی جگہ وہی سوچ رکھ کے ہم جتنا بھی دکھ درد آپ سے شیئر کرتے ہیں صرف اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں. ہمارا آپ کا احساس کا رشتہ ہے. میں شاید نہیں روزانہ آپ کو دیکھتی، آپ مجھے میرے بچوں کو روزانہ دیکھتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، اور سب نے بہت اچھا ساتھ ہمارا دیا. آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آباد ہے. آمین.